ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने 2022 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर्स में खरीदा था, जिसे बाद में उन्होंने एक्स का नाम दे दिया था। ट्विटर को खरीदने के बाद फौरन बाद एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी परिंदा आज़ाद हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुसलसल फ्री स्पीच फॉर ऑल के दावे किए, मगर इस दावे की आड़ में एलॉन मस्क अपने दाएं बाजू के सियासी नज़रियात और मफादात को मुसलसल फ़रोग़ देते रहे और अपना सियासी असर व रसूख बढ़ाने की कोशिशें करते रहे। एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद दाएं बाजू के तकरीबन 62,000 सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त और नियोनाजी अकाउंट्स को बहाल कर दिया था, जिन्हें इंतहा पसंदाना ट्वीट्स और झूठी खबरों की वजह से ट्विटर की साबिक इंतजामिया ने मुअत्तल कर दिया था। फिर एलॉन मस्क ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप जैसे सियासतदान की न सिर्फ हिमायत की बल्कि एक्स के जरिए ट्रंप के बयानिए को फ़रोग़ दिया और उन्हें तकरीबन $250 मिलियन की फंडिंग भी दी। इसी किरदार की वजह से ट्रंप की जीत के बाद एलॉन मस्क ट्रंप की नई हुकूमत में इंतहाई अहमियत हासिल कर चुके हैं, जबकि अब वो यूरोप में अपने दाएं बाजू के नज़रियात को खुलकर इजहार कर रहे हैं और यूरोप की बाएं बाजू की जमातें उनके निशाने पर हैं, जिस पर बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत के यूरोपीय ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बरतानिया में एलॉन मस्क गुज़िश्ता कई दिनों से एक्स पर मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर तबसरे कर रहे हैं, उन बयानात को शेयर कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान और बरतानवी मुसलमानों पर तनकीद की जा रही है, उन पर रेपिस्ट होने के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ऐसे तारिकीन वतन को वापस भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। एलॉन मस्क ये सारे इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगा रहे हैं या फिर हक़ाइक़ को मस्क कर रहे हैं या फिर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। एलॉन मस्क के इल्ज़ामात बरतानिया में एक दहाई पहले सामने आने वाले ग्रूमिंग गैंग्स स्कैंडल के हवाले से हैं और इस स्कैंडल में मुलव्वस कुछ जनूबी एशियाई अफराद की वजह से एलॉन मस्क ने इस पूरे वाक़े को एक्स पर एक मुस्लिम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील कर दिया है और वो खुद मुसलसल ऐसे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं जिनमें बरतानिया के इमिग्रेंट्स, ख़ास तौर पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी निजात अफराद के खिलाफ नफरत आमेज़ बयानात शामिल हैं। जैसे एलॉन मस्क ने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस की एक ऐसी पोस्ट अपने अकाउंट पर शेयर की है जिसमें लिज़ ट्रस ने कहा है कि दहाइयों में बड़ी तादाद में होने वाले रेप के वाक़यात, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी निजात मर्दों ने नौजवान सफ़ेद फार्म लड़कियों को निशाना बनाया, उनको रोकने पर नाकामी के हवाले से लेबर पार्टी का रिस्पॉन्स नाम नहाद इस्लामोफोबिया की एक ऑफिशियल डेफिनेशन है। इसी तरह के एक पोस्ट में जब इंतहाई दाएं बाजू के इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट ने लिखा कि बरतानिया में इस्लामी जराइम का एक मसला मौजूद है जो कि एक मारूजी हकीकत है और इस पर मुसलमानों को भी गुस्सा आना चाहिए, और इस पोस्ट को शेयर करते हुए एलॉन मस्क ने कहा कि ये हकीकी अल्फाज हैं। जबकि 8 जनवरी को जब भारत की इंतहा पसंद जमात शिवसेना की रहनुमा और भारतीय राज्य सभा की रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे बात दोहराएं, ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, एक बिगड़ी हुई कौम की तबाही का मलबा सारे एशियंस क्यों उठाएं। तो इस पर एलॉन मस्क ने लिखा कि ट्रू। भारतीय मीडिया में एलॉन मस्क और प्रियंका चतुर्वेदी की इस बहस को काफ़ी कवरेज दी गई। इसी तरह एलॉन मस्क ने एक ऐसा बयान भी रिपोस्ट किया और उसकी तायीद की जिसमें पाकिस्तान को बरतानिया से मिलने वाली इमदाद को बंद करने की बात की जा रही थी। जबकि एलॉन मस्क ने इस स्कैंडल के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के अपने किरदार पर भी शदीद तनकीद की है और उन पर माजी में बरतानिया के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सरबराह के तौर पर इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को बचाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। एलॉन मस्क ने एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि केयर स्टारमर वोटों के बदले रेप के केसेस में मुलव्वस थे और तहकीकात में यह बात सामने आएगी। इसी तरह एक पोस्ट जिसमें एक शख्स केयर स्टारमर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने बतौर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस चीफ अक्सर मुस्लिम रेपिस्ट को प्रोसिक्यूट नहीं किया। एलॉन मस्क ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए उस पर लिखा कि टेरिबल। अहम बात यह है कि एलॉन मस्क जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर एंटी मुस्लिम मुहिम चला रहे हैं और बरतानवी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, आलमी मीडिया उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रहा है। एलॉन मस्क एक्स पर ग्रूमिंग गैंग्स के जिस स्कैंडल की बुनियाद पर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स का ये नाम बरतानिया में एक दहाई पहले सामने आने वाले बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल को दिया गया था, जिसमें कई शहरों में कम उम्र लड़कियों का रेप और जिनसी इस्तेहसाल किया गया और इसमें मुतादिद मुल्जिमान पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी थे, लेकिन इसमें दीगर नस्लों के अफराद भी शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक शुमाल मगरबी बरतानिया में 2011 से 2015 के दरमियान चीफ प्रोसिक्यूटर रहने वाले नज़ीर अफजल, जिनका अपना ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, उन्होंने 2015 में कहा था कि जनूबी एशियाई अफराद मखसूस किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स में गैर मुतनासिब तौर पर मुलविस हैं, मगर कौमी सतह पर ज़्यादातर जिनसी इस्तेहसाल के केसेस में गोरी रंगत वाले बरतानवी अफराद मुलविस पाए गए हैं। जबकि एलॉन मस्क बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर पर भी इस स्कैंडल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो इस स्कैंडल के सामने आने के वक्त बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सरबराह थे। मगर इस स्कैंडल के हवाले से एलॉन मस्क के इल्ज़ामात के बरक्स 2013 की एक हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट जो कंजर्वेटिव हुकूमत ने तैयार की थी, उसमें केयर स्टारमर के किरदार की तारीफ की गई थी। यानी
एलॉन मस्क झूठे इल्जामात की बुनियाद पर बरतानिया में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। बरतानवी हुकूमत ने एलॉन मस्क के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस हवाले से बात करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि ये लोग जहां तक मुमकिन हो झूठ और गलत मालूमात फैला रहे हैं, उन्हें मुतासरीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग टॉमी रॉबिन्सन को खुश कर रहे थे, वो इंसाफ में दिलचस्पी नहीं रखते। Those that are spreading lies and misinformation. ये लोग जहाँ तक मुमकिन हो झूठ और गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन्हें मुतासरीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग टॉमी रॉबिन्सन को खुश कर रहे थे, वो इंसाफ में दिलचस्पी नहीं रखते। वो एक ऐसे शख्स की हिमायत कर रहे हैं जो एक ग्रूमिंग केस को, गैंग ग्रूमिंग केस को खराब करने की कोशिश में जेल चला गया था। ये वो लोग हैं जो सड़कों पर होने वाले तशद्दुद से अजीब किस्म की सनसनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग फरोग देते हैं। जबकि यह खबर भी सामने आई है कि बरतानिया एलॉन मस्क के ट्वीट्स की निगरानी कर रहा है। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिरर के मुताबिक बरतानवी होम ऑफिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर होने वाले मवाद और उसकी रीच का जायजा लेने के लिए निगरानी बढ़ा दी है, खासतौर पर उन अकाउंट्स के हवाले से जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें एलॉन मस्क का अकाउंट भी शामिल है। और उसकी इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट मवाद के तज्जिए और वसीतर खतरे के जायजे में शामिल है। ये यूनिट होमलैंड सिक्योरिटी ग्रुप के तहत काम करता है, जिसका मकसद बरतानिया की कौमी सलामती के खतरात को कम करना है। इन हालिया बयानात से पहले भी एलॉन मस्क बरतानिया की सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में बरतानिया में सोशल मीडिया पर फैलने वाली डिसइंफॉर्मेशन की वजह से होने वाले फसादात के दौरान एलॉन मस्क ने बरतानवी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने इन फसादात से मुताल्लिक एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए ये तक कह दिया था कि अब खाना जंगी नागुज़ीर है। इसके अलावा जब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इन वाक़यात पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर लिखा कि ये एहतजाज नहीं बल्कि सिर्फ वायलेंस है, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में क्रिमिनल लॉ को अप्लाई करेंगे, हम मसाजिद या मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एलॉन मस्क ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि क्या आपको तमाम कम्युनिटीज़ पर होने वाले हमलों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही एलॉन मस्क ने #2 टियर केयर का इस्तेमाल किया, जो कि एक साजिशी थ्योरी की तरफ रेफरेंस है, जिसके मुताबिक बरतानवी पुलिस इंतहाई दाएं बाजू के सफ़ेद फाम मुजाहिरीन पर अक़लियती ग्रुपों के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती कर रही है। जबकि नवंबर 2024 के आखिर में जब नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को अपनी हुकूमती टीम में शामिल करने का ऐलान किया था, तो इसके चंद दिन बाद एलॉन मस्क ने बरतानिया में फौरी आम इंतखाबात के मुतालबे पर वायरल होने वाली ऑनलाइन पटिशन के बारे में एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा था कि बरतानिया के अवाम पुलिस स्टेट की जालिमाना हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। हालांकि इस पोस्ट से सिर्फ 4 माह पहले ही बरतानिया में आम इंतखाबात हो चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि एलॉन मस्क जिन फसादात की बुनियाद पर बरतानिया में बाएं बाजू की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर मुसलसल तनकीद करते रहे, उन फसादात में उनकी अपनी ही जानिब से बहाल किए गए एक्स अकाउंट पर इल्ज़ाम लगा था कि उन अकाउंट्स की जानिब से फैलाई गई फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों से फसादात फूट पड़े थे। जबकि एलॉन मस्क बरतानिया में एक इंतहाई दाएं बाजू के शख्स टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने का मुतालबा भी कर रहे हैं, जो तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में जेल में है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असल नाम स्टीफन लेमन है, लेकिन उसने अपने मुजरिमाना माजी को छुपाने के लिए एक नया नाम इख्तियार किया था। टॉमी रॉबिन्सन ने बरतानिया में एंटी इस्लाम इंग्लिश डिफेंस लीग की बुनियाद रखी और वो बरतानिया में एक अहम इंतहा पसंद दाएं बाजू की शख्सियत है। टॉमी रॉबिन्सन को अक्टूबर 2024 में तौहीन अदालत के जुर्म में 18 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन ने बार बार एक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें उसे एक शामी पनाह गुज़ीन के बारे में तौहीन आमेज़ दावे करने का जिम्मेदार करार दिया गया था। मगर टॉमी रॉबिन्सन अदालती हुक्म के बावजूद इन इल्ज़ामात को दोहराता रहा। जबकि इससे पहले ट्विटर ने टॉमी रॉबिन्सन पर पाबंदी लगा दी थी और उसका अकाउंट मुअत्तल कर दिया था, लेकिन एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद टॉमी रॉबिन्सन का अकाउंट बहाल कर दिया था और उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत में ट्वीट्स किए। और हालिया दिनों में एलॉन मस्क ने टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत में मजीद इजाफा कर दिया है और वो एक्स पर मुसलसल टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने का मुतालबा करते रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क बरतानिया में दाएं बाजू की रिफॉर्म यूके पार्टी की भी हिमायत करते हैं। दी गार्डियन के मुताबिक एलॉन मस्क ने बरतानिया की दाएं बाजू की इमिग्रेंट मुखालिफ रिफॉर्म यूके पार्टी की हिमायत की अपील करते हुए कहा है कि वो इस ग्रुप को $100 मिलियन यानी $127 मिलियन तक के डोनेशंस देने पर गौर कर रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क की रिफॉर्म यूके पार्टी के लीडर और बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाइजल फराज से काफ़ी इख्तलाफात हैं और उन्होंने उनको पार्टी की क़यादत से निकालने का मुतालबा भी कर दिया है। जबकि कल यह खबर भी सामने आई थी कि एलॉन मस्क बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ओहदे से हटाने के लिए अपने इत्तेहादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि एलॉन मस्क ने अपने इत्तेहादियों के साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को अगले आम इंतखाबात से पहले ओहदे से हटाने के बारे में गुफ्तगू की है। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ये सोच रहे हैं कि वो और उनके इत्तेहादी किस तरह
लेबर पार्टी की हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। और एलॉन मस्क बरतानवी हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए बरतानिया में दीगर सियासी तहरीकों की हिमायत हासिल करने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से एक शख्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि एलॉन मस्क का नुक्ता नज़र यह है कि मगरबी तहजीब खतरे में है, और ऐसे लगता है कि इसी खतरे के पेश नज़र एलॉन मस्क अपने दाएं बाजू के नज़रियात का प्रचार सिर्फ बरतानिया की सियासत तक महदूद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो यूरोप के दीगर ममालिक में भी इसी तर्ज अमल पर काम कर रहे हैं और उनके सियासी मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क फरवरी में जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में बराह रास्त फरीक के तौर पर नजर आ रहे हैं। एलॉन मस्क ने एक्स पर मौजूदा जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स पर शदीद तनकीद की है और उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी किया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में क्रिसमस मार्केट पर एक शख्स की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के वाक़े पर एलॉन मस्क ने जर्मन चांसलर को नाअहल और अहमक करार देते हुए उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। इसके अलावा एलॉन मस्क अपने एक्स अकाउंट पर मुसलसल इंतहाई दाएं बाजू की इंतहा पसंद सियासी जमात ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी या AFD को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जर्मनी में एक न्यू नाजी नज़रियात की जमात समझी जाती है। ये जमात जर्मनी में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से मशहूर है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक्स पर एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने लिखा कि सिर्फ AFD ही जर्मनी को बचा सकती है। इसके अलावा एलॉन मस्क ने हाल ही में एक जर्मन अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने AFD को जर्मनी के लिए आखिरी उम्मीद करार दिया है, जबकि एलॉन मस्क एक्स पर AFD के लीडर और जर्मन चांसलरशिप के उम्मीदवार एलिसे वाइडल के साथ एक ऑनलाइन मुबाहिसा भी किया है और ये मुबाहिसा एलॉन मस्क के एक्स अकाउंट पर पिंड है। इस सारी सूरत हाल पर जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने इब्तिदा में एलॉन मस्क के ज़ाती हमलों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब एलॉन मस्क की जानिब से जर्मनी के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा है कि तशवीशनाक बात यह है कि मिस्टर मस्क ने जर्मनी में एक दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात की हिमायत की है और जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऐसा सिर्फ इस मुल्क में नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसी बात है जिससे हम ना सिर्फ इख्तलाफ रखते हैं बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसी तरह एलॉन मस्क फ्रांस में दाएं बाजू की सियासतदान मरीन लापेन और नीदरलैंड में नस्ल परस्त इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदानों की हिमायत में बयानात देते रहे हैं, जबकि हाल ही में एलॉन मस्क ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की जानिब से मुंतखब किए गए यूरोपीय कमीशन को गैर जमहूरी करार दे दिया था। इसके अलावा एलॉन मस्क ने इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसियों को महदूद करने पर इटली की अदलिया पर भी तनकीद की। एलॉन मस्क जॉर्जिया मेलोनी को अपना दोस्त करार देते हैं और बाकायदगी के साथ उनसे मिलते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर यूरोप की आला क़यादत इंतहाई तशवीश का इजहार कर रही है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एलॉन मस्क का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि 10 साल पहले कौन तसव्वुर कर सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क में से एक का मालिक एक इंटरनेशनल रिएक्शनरी मूवमेंट की हिमायत कर रहा होगा और जर्मनी समेत मुख्तलिफ इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत कर रहा होगा। इसी तरह नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने भी एलॉन मस्क का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे ये तशवीश लाहक है कि एक शख्स जो सोशल मीडिया तक बेइंतहा रसाई रखता है और उसके पास भारी इक़्तिसादी वसाइल मौजूद हैं, वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में इतनी बराह रास्त मुदाखलत करता है। ये वो तरीक़ा नहीं है जिसमें जमहूरियतों और उनके इत्तेहादियों के दरमियान मामलात होने चाहिए। इसी तरह स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने एलॉन मस्क और उनके हामियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो हमारे इदारों पर खुलकर हमला कर रहे हैं, नफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं और खुलकर लोगों से नाज़ीज़म के वारिसों की हिमायत करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तक़सीम, झूठी मालूमात और नफरत की सियासत एक नए आमराना दौर के आगाज़ का खतरा पैदा कर रही है। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, जिनका अपना ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने एलॉन मस्क की हालिया सरगर्मियों पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एलॉन मस्क को रोकने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरतानिया में नस्ली तकसीम के शोलों को भड़काने के बाद मैंने खबरदार किया था कि एलॉन मस्क कुर्राए अर्ज़ के खतरनाक तरीन आदमियों में से एक है। अब वक्त आ गया है कि हम नफरत से भरे हुए अरबों डॉलर्स के मालिक एलॉन मस्क की नफरत अंगेज बयानबाजी का मुकाबला करें, ना कि उसका हिस्सा बन जाएं। एलॉन मस्क अब यूरोप के कई अहम ममालिक की सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर मुदाखलत कर रहे हैं और हर जगह वो इंतहाई दाएं बाजू की हिमायत कर रहे हैं और वो इन सारी चीज़ों को फ्री स्पीच का नाम दे रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभाला है, तब से इस प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और सेंसरशिप दोनों ही बढ़ गए हैं। ऑथोरिटेरियन हुकूमतों की दरख्वास्तों पर अमल हो रहा है और जो लोग हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं उनके एक्स अकाउंट इन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स के कहने पर मुअत्तल किए जा रहे हैं। अमेरिकी मैगज़ीन फॉर्चून की सितंबर 2024 में सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभाला है, तब से इस प्लेटफॉर्म पर पहले से 3 गुना ज़्यादा अकाउंट्स मुअत्तल हुए हैं। जबकि अल जज़ीरा की 2 मई 2023 की खबर के मुताबिक अक्टूबर 2022 में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा, उससे लेकर अप्रैल 2023 तक ट्विटर ने सेंसरशिप की मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से 98.8% दरख्वास्तों पर अमल दरामद किया। इसी तरह फरवरी 2024 में एक्स ने कहा कि वो भारत में मोदी हुकूमत के अहकामात के तहत मुतादिद पोस्ट
और अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में शाया लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की जानिब से ट्विटर का कंट्रोल संभालने के बाद से प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच में पहले की निस्बत दुगना इजाफा हुआ है। और इसी दौरान फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के आने के बाद एक्स ने हर हुकूमती दरख्वास्त पर अमल किया है। इस सारी सूरत हाल में ये बहस सामने आती है कि एलॉन मस्क ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। वो अमेरिका के बाद यूरोपीय सियासत में इस कदर मुदाखलत कर रहे हैं। इस हवाले से द गार्डियन में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में अमेरिकी प्रोफेसर और सियासी मुबस्सिर रॉबर्ट राइक ने लिखा है कि ये बात तो साफ है कि एलॉन मस्क ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है। उसके पास इतनी दौलत है कि जितना कोई एक शख्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। जुज़वी तौर पर यह नज़रियाती है। वो खुद को आज़ादी इजहार का हिमायती कहता है और उसका ये बयानिया उसे हेट स्पीच पर यूरोप और कनाडा के सख्त रद्द-ए-अमल के खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन एलॉन मस्क के इस न्यू फाशिज्म की जड़ें शायद मज़ीद गहरी हैं। वो मज़ीद लिखते हैं कि मैं कोई नफ्सियाती तज्ज़ियाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जनूबी अफ्रीकी इमिग्रेंट होने की वजह से एलॉन मस्क गैर सफ़ेद फाम अफराद को सफ़ेद फाम ममालिक में आता देख कर ट्रिगर हो जाते हैं। एलॉन मस्क के वालिद अफ्रीका से रॉ एमरल्ड स्मगल करके जोहानिसबर्ग में उन्हें कटवाया करते थे। इस तहरीर में मज़ीद लिखा है कि एलॉन मस्क के इंतहा पसंद दाएं बाजू की तरफ रुझान की एक वजह उसका ट्रांसजेंडर बच्चा भी हो सकता है। एक्स पर एलॉन मस्क ट्रांसजेंडर्स के हुकूक पर मुसलसल तनकीद करता है। उसने एंटी ट्रांस मवाद को फ़रोग़ दिया और उन लोगों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जो कम उम्र बच्चों को ट्रांस केयर फराहम करते हैं। पिछले साल जुलाई में एलॉन मस्क ने कहा कि वो कैलिफोर्निया से अपने कारोबार को निकाल रहा है ताकि इस नए रियासती कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा सके जिसके तहत स्कूलों को ट्रांस बच्चों को उनके वालिदैन के पास जाने से रोक दिया जाता है। 2022 में जब एलॉन मस्क ने एक्स खरीदा तो उसने ऐप के ट्रांस लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को वापस ले लिया। लेकिन शायद एलॉन मस्क की दूसरे ममालिक को न्यू फाशिस्ट दाएं तरफ धकेलने की हालिया कोशिश की बड़ी वजह दाएं बाजू की आलमी सियासत के लिए उनकी नई प्यास है। ट्रंप की जीत के बाद कम अज़ कम एलॉन मस्क के ख्याल में, जिन्होंने ट्रंप पर $250 मिलियन से ज़्यादा खर्च किया और एक्स पर ट्रंप के हक में और कैमला हैरिस के खिलाफ एलॉन मस्क ने झूठ का तूफान बर्पा कर दिया था, इसलिए अब वो आमराना सियासत की मज़ीद ख्वाहिश रखता है। इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि एलॉन मस्क जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करते हैं वो होती दिखाई दे रही है। ऐसे में यूरोपियन लीडर्स और बाकी दुनिया एलॉन मस्क के इन न्यू फाशिज्म नज़रियात से कैसे अपने मफादात को महफूज रखेंगे, इस हवाले से रॉबर्ट राइक ने लिखा है कि फ़िलहाल ख़ास तौर पर ट्रंप के दौर में अमेरिका में एलॉन मस्क को काबू में रखने के लिए बहुत कम इकदाम किए जा सकते हैं सिवाय टेस्ला और एक्स का बॉयकॉट करने के। लेकिन कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक को कम अज़ कम ये इकदाम करने चाहिए, जैसे वो ऐसे कवानीन और ज़वाबित बनाएं जो गैर मुल्की शहरियों को ऐसी सरगर्मियों की माली मुआवनत करने से रोकें जो उनके इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती हैं। और नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कवानीन और ज़वाबित को अगर मजबूत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उन्हें बरकरार रखें और ये यकीनी बनाएं कि ये कवानीन सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू हों, जैसा कि एलॉन मस्क का एक्स। इसी तरह एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और उसके स्टारलिंक सैटेलाइट डिवीजन के साथ मुआहिदा करने से इनकार करें। ये एलॉन मस्क की दीगर कंपनियों टेस्ला और दी बोरिंग कंपनी के साथ मुआहिदा ना करें। एलॉन मस्क से मुताल्लिक किसी मुश्तरका मंसूबों या टेक्नोलॉजी की मुंतकली से किनारा कुशी इख्तियार करें। रॉबर्ट राइक ने मजीद लिखा है कि एलॉन मस्क तारीख का पहला शख्स नहीं है जो बेकाबू ताकत के जोश में बहक गया हो, अगरचे ये पहला मौका हो सकता है जब इतनी ज़्यादा ताकत एक गैर मुंतखब मेगलोमैनियक के हाथ आई है। इसी तरह अमेरिका की सियासत में भी एलॉन मस्क का असर रसूख इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो ना सिर्फ नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए महकमे गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के शरीक सरबराह हैं, बल्कि वो ट्रंप के सबसे करीबी मुशीरों में से एक हैं और एलॉन मस्क को यहाँ तक पहुँचाने में एक्स पर फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के फ़रोग़ का अहम किरदार रहा है। ट्रंप की जीत के बाद अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एलॉन मस्क ने वाकई ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ना सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की, बल्कि एक पॉलिसी मुशीर और प्रोमोटर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दी और अमली तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ट्रंप के इंतखाबी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तर्जुमान बना दिया। अमेरिका के वफाकी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एलॉन मस्क ने 2024 के इंतखाबात से पहले ट्रंप और दीगर रिपब्लिकन्स को तकरीबन $132 मिलियन डोनेट किए और एलॉन मस्क की डोनेशंस में से $43.6 मिलियन और $75 मिलियन की दो बड़ी डोनेशंस बराह रास्त ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में गए हैं। और एलॉन मस्क ने इंतखाबात के हवाले से पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बजाते खुद कायम की थी जो ट्रंप को डोनेशंस देती रही, जबकि एलॉन मस्क ने मुतनाज़े तौर पर अहम पासा पलट देने वाली रियासतों में एक मुहिम भी शुरू की थी जिसमें वो रजिस्टर्ड वोटर्स जो अमरीकी आइन की पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत में एक पटिशन पर दस्तखत करने पर राजी थे, उन्हें रोजाना $1 मिलियन जीतने का मौका दिया गया। जबकि एलॉन मस्क पर रिपब्लिकन्स को गैर रिपोर्ट शुदा डोनेशंस देने के भी इल्ज़ामात हैं। जबकि
एलॉन मस्क ने 2022 में खरीदी गई सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो अब एक्स कहलाती है, उसको कैसे इस्तेमाल करके ट्रंप के इंतखाबी मुहिम को प्रमोट किया। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में एक्स, जो पहले ट्विटर कहलाती थी, उसको खरीदते ही एलॉन मस्क ने उसे सियासी तौर पर गैर जानिबदार फोरम बनाने का अहद करने के बाद उन मुलाजमीन को ही फारिग कर दिया जो डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठी खबरों की निगरानी करते थे। उन्होंने तकरीबन 62,000 से ज़्यादा ऐसे मुअत्तिल अकाउंट्स को भी बहाल कर दिया जिनमें सफ़ेद फार्म, नस्ल परस्त और नेओनाजी अकाउंट्स शामिल थे, जिन पर नफरत अंगेज तकारीर और साजिशी नजरियात फैलाने का इल्ज़ाम था। सबसे अहम बात यह थी कि मस्क ने ट्रंप के अकाउंट पर आयद पाबंदी को भी वापस ले लिया, जिसे 2021 में कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के बाद बंद कर दिया गया था। इंतखाबात के करीब आने तक नाक़दीन के मुताबिक एक्स मौसर तौर पर ट्रंप के इंतखाबी नारे का अनऑफिशियल तर्जुमान बन चुका था। खुद एलॉन मस्क पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो ट्रंप के फ़ैन बन चुके हैं और अपने 20 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स के दरमियान गलत मालूमात फैला रहे हैं, और एक्स के एल्गोरिथम के जरिए उनके अकाउंट की पहुंच मजीद बढ़ा दी गई है। इंतखाबात में गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में गलत मालूमात भी एक्स पर फैलाई गई। हालांकि दोनों कदामत पसंद और बाएं बाजू की तंजीमों की तहकीकात से यह साबित हुआ कि इस तरह का कोई वाकयात हुए ही नहीं थे जो कि एक्स पर फैलाए जा रहे थे। एक्स पर एक साजिशी नजरिया यह भी फैलाया गया जिसके मुताबिक डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिले की इजाजत देकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। एलॉन मस्क ने अक्टूबर में एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका फिर एक पार्टी वाला गहरा नीला यानी डेमोक्रेट सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा। सितंबर में कैमला हैरिस के साथ ट्रंप के सदारती मुबाहिसे के बाद, जिसमें ट्रंप ने झूठा दावा किया कि रियासत ओहायो के एक कस्बे में तारिकीन वतन पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा रहे थे। इस हवाले से एलॉन मस्क ने एक्स पर एक मीम रीपोस्ट किया जिसमें बिल्ली के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि कैमला मुझसे नफरत करती है, और हंसी का इमोजी लगा दिया। आज़ादी इजहार के बारे में अपने वादे के बावजूद एलॉन मस्क ने कुछ खबरें दबाईं, जैसे सहाफ़ी केन क्लेपेनस्टाइन का एक मजमून जिसमें रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस की कमजोरियों का जिक्र था जो मुबैना तौर पर लीक शुदा दस्तावेज़ात से हासिल की गई थी। एक्स पर इस मजमून के लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया था। प्यू रिसर्च सेंटर के मार्च में किए गए एक सर्वे ने इस बात की तस्दीक की कि प्लेटफॉर्म की मकबूलियत रिपब्लिकन हामियों के दरमियान बढ़ रही है, जिसमें 53% अफराद ने कहा कि जमहूरियत के लिए अच्छा है, जो 2021 में 17% के जवाब के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। एलॉन मस्क की जानिब से एक्स के इसी इस्तेमाल पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद बरतानवी अखबार दी गार्डियन समेत 2 जर्मन फुटबॉल क्लब्स ने एक्स का इस्तेमाल छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह यूरो न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा कामयाबी के बाद हज़ारों सारिफीन एलॉन मस्क की सोशल मीडिया साइट एक्स को छोड़ रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकी इलेक्शंस के अगले दिन सिर्फ अमरीका में तकरीबन 1,15,000 अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दाएं बाजू के जो ट्विटर को या एक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क पर मसनूई तरीके से अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने का इल्ज़ाम भी लगता रहा है। गुज़िश्ता दिनों बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि मेरे ट्विटर फीड पर टॉप की 17 पोस्ट एलॉन मस्क की हैं। उन्होंने एक दिलचस्प एल्गोरिथम तैयार किया है, जबकि अब अमेरिका में ट्रंप की कामयाबी के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक कंपनी मेटा ने भी अपनी पॉलिसीज़ को ट्रंप और एलॉन मस्क के बयानी के साथ मिलाने का फैसला कर लिया है और अपने प्लेटफॉर्म से फैक्ट चेकर्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने मंगल को ऐलान किया कि फेसबुक समेत मेटा के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी को वुसअत दी जा रही है। उनका कहना था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोबारा इजहार की आज़ादी की बुनियाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मेटा की जानिब से मुतादिद तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम अमरीका में थर्ड पार्टी के जरिए फैक्ट चेकिंग का खात्मा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग के खात्मे के साथ ही फेसबुक पर शेयर किए गए मवाद का दारोमदार अब कम्युनिटी नोट्स पर होगा। यही तरीक़ाकार एलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को किसी पोस्ट के दुरुस्त होने के हवाले से एतराज़ करने और उस पर वोटिंग का हक दिया जाता है। मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर जेंडर आइडेंटिटी और इमिग्रेशन जैसे मौज़ूआत पर पाबंदी है। अब इस पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मेटा की ट्रस्ट, सेफ्टी और कॉन्टेंट मॉडरेशन की टीमें लिबरल समझी जाने वाली रियासत कैलिफोर्निया से कंजर्वेटिव समझी जाने वाली रियासत टेक्सास मुंतकिल कर दी जाएंगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मार्क ज़करबर्ग ने मेटा के हवाले से पॉलिसी का ऐलान ऐसे मौके पर किया है जब दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियां भी रवा माह 20 जनवरी को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने पर पॉलिसियों में तब्दीलियों से पहले इकदामात में मसरूफ़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों पर तनकीद करते रहे हैं और वो मेटा को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं। अमेरिका में 2020 में सदारती इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त के बाद 6 जनवरी 2021 को बाइडेन की कामयाबी की तौसीक के दिन कांग्रेस पर चढ़ाई के वाक़े के बाद मेटा ने ट्रंप का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया था। अलबत्ता 2023 में उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के ऐलान के हवाले से भी सवाल किया गया था, जिस पर ट्रंप ने कहा कि मैंने मार्क ज़करबर्ग को देखा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी मुतासिरकुन थी। मार्क ज़करबर्ग के ऐलान पर खुद एलॉन मस्क का कहना था कि ये बहुत आला है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की प्रोफेसर
केट स्टारबर्ट का कहना था कि मेटा के हालिया फैसले से लोगों की सच जानने की सलाहियत मुतासिर होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई पर एक पोस्ट में उनका कहना था कि मुझे खदशा है कि इससे लोग जब सच जानने के लिए दुरुस्त मालूमात के हुसूल की कोशिश करेंगे तो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स ख़त्म हो रहे हैं जो फैक्ट चेक का काम कर रहे हैं, और ये तब तक होगा जब तक इस खला को पुर करने के लिए गैर सरकारी इदारे सामने नहीं आते। ट्विटर के साबिक ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सरबराह युवल रुत ने भी ब्लू स्काई पर एक पोस्ट में कहा है कि वो वाकई इस गैर तजर्बाती दावे पर हैरान हैं कि कम्युनिटी नोट्स मौसर हैं। क्या ऐसा है? मेटा को ये कैसे मालूम हुआ? अब तक की सबसे बेहतरीन तहकीक में इस पर इंतहाई मिले जुले नुकात ही सामने आए हैं।